चलो करें भाई, क्लास स्टार्ट है अब आपकी। देखो टॉपिक चल रहा है। अब देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि मैं कमेंट्स पढ़ सकूँ आपके, अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके, ना थिंग्स आर फाइन आई थिंक। कोई डाउट हो तो गिव मी अ कमेंट। देखो पहला जो हम पढ़ रहे हैं एरर, पहली बात तो पता है क्या है, आप एरर के ना कुछ आप पॉइंट्स बनाओ। सबसे जरूरी बात पता है क्या है, अगर आपको लगता है आपने ना जब एरर निकालना है, जब भी आपने एरर निकालना है तो एक तो ना अपने मन में ड्राइंग बनानी है, दूसरा उसको हिंदी में सोचो। दो बातें जरूरी हैं ये। एक तो मेंटल ड्राइंग बननी चाहिए, ये नहीं कि अपन पढ़ रहे हैं और मन में ड्राइंग बना नहीं रहे, और उसको हिंदी में सोचो, ये बहुत ज़रूरी है एरर निकालने के लिए। दूसरी बात, धक्के से एरर नहीं निकालना। अगर आपको लग रहा है कि एरर नहीं निकल रहा तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में एरर हो, या जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एरर हम सही करके आए। ये दो बातें ध्यान रखना। स्टूडेंट बहुत बार क्या करता है, एक बार कई बार तो ग्रामर पढ़ के चला जाता है और रटी रटी बातें ट्राई करते हैं एरर निकालने के लिए, एरर नहीं निकलता इससे, ये गलती है। और दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करता है, एरर को ना धक्के से निकालता है, पुश करते लड़ाई करने लग जाता है। ऐसा नहीं करना आपने। फील फ्री, आराम से उसकी इमेज बनाओ, हिंदी बनाओ, सोचो। निकल रहा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज लीव इट। ओके, ये दो बातें ध्यान रखनी है। और थोड़ी बहुत ही ग्रामर तो हम पढ़ ही रहे हैं तो समझ आ जाएगा। सो ये पहला एरर है हमारा टेंसेस का। इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाइंड, देखो अ हाउस बिल्ट ऑन स्टोन, इट्स वेरी सिंपल। अगर देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यू टर्न द कॉर्नर, अगर आप कॉर्नर से टर्न करोगे तो आपको एक हाउस मिलेगा बिल्ट ऑफ स्टोन। देखो यहाँ पे विल मोडाल है, और हमें पता है मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फाउंड सेकंड फॉर्म है तो फाइंड आएगा। सेकंड देखते हैं, सेवरल डेज पास्ट बिफोर जेफ वर्कड ओवर एनफ एंड करेज टू रिटर्न द हाउस। सेवरल डेज पास्ट, ओके इसको देखते हैं क्या एरर है। सेवरल डेज, अरे यहाँ पर क्या सेंस बन रही है कि बहुत सारे दिन बीत गए थे जब जेफ ने करेज इकट्ठी करी, ठीक है ना, घर जाने की। अब देखो यहाँ पर पता है क्या है, अब आपको हिंदी में सोचना है। मान लो ये लड़का जेफ है, अब इसने करेज इकट्ठी करी, मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव किया घर जाने के लिए, और इससे पहले कई दिन बीत चुके थे, कई सारे दिन क्या बीत चुके थे। तो बताओ जो दिन बीतने का काम हो, ये पहले हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। यानी कि जो दिन बीतने का काम है ये डीप पास्ट बन रहा है, यस और नो। और जो बाद वाला काम है ये पास्ट बन रहा है, और हमें पता है कि डीप पास्ट को लिखते होते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और पास्ट को लिखते हैं सेकंड फॉर्म में। सो आंसर क्या बनेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसलिए आंसर सेवरल डेज हैड पास्ट आएगा। वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फॉर समवन एल्स। देखो जब भी आपको इंटेरोगेटिव बनाना है ना, देखो बड़े ध्यान समझना, जब भी आपको कोई वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप वाक्य को इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव तो बना हुआ है बट यू कांट फाइंड एनी हेल्पिंग वर्ब देयर इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। अब आईएनजी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो इज एम आर होती है या वॉज हो रहेगी, तो यू के साथ चाहे आर लगा दो चाहे वर लगा दो, सिंपल सा है। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर निकल जाएगा। शीतल क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ शीतल क्या कह रहे हो। टू में, हाँ बताओ। टू में एरर है सेवरल डेज, यहाँ पे डेज आएगा पहली बात तो, सेवरल डेज हैड पास्ट ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर, शीतल क्लियर हो गया। ओके, सूनर हैड ही कम। देखो यहाँ पर सूनर की पेयरिंग, अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है, कंजंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, देखो सूनर नहीं होता पहली बात तो, नो सूनर होता है। या क्या होगा, देखो इसकी हिंदी क्या बन रही है कि जैसे ही उसके कोलीग्स आए, अभी वो आया ही था कि उसके कोलीग्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड गेट टुगेदर। तो यहाँ पर क्या है, देखो अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी वो आया ही था कि उसके दोस्तों ने पार्टी कर दी। अब बताओ दोनों के दोनों काम फिनिश्ड हैं और एक साथ फिनिश्ड दिख रहे हैं, यस और नो। ये भी फिनिश्ड है, वो आया ही था,
इन्होंने पार्टी रख दी। जब दो काम इकट्ठे फिनिश्ड होते हैं तो सेकंड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जब दो काम सेकंड फॉर्म में होते हैं ना, तो उनकी जोड़ा जाता है एज सून एज से, उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर सूनर नहीं लिखा जाएगा, एज सून एज ही हैड कम आएगा। तो ए पार्ट में एरर बनना चाहिए, एज सून एज ही हैड कम हिज कलीग्स अरेंज्ड, यहाँ पे कॉमा भी आएगा, हिज कलीग्स अरेंज्ड टू गेट टुगेदर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही एश्योर्ड मी दैट ही विल रिटर्न इन एन आवर। देखो दैट हमारा गोल्डन वर्ड है, हमने पढ़ा था इंग्लिश में 4 गोल्डन वर्ड है। कौन कौन से हैं? इंग्लिश में 4 गोल्डन वर्ड है, इफ़ है, दैट है, डब्ल्यू एच है और वेदर है। और हमने बात पढ़ी थी कि अगर इनके पहले पास्ट आएगा तो इनके बाद पास्ट आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर दैट लिखा मिल रहा है हमें, इनके पीछे पास्ट और आगे पास्ट विल का वुड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखते हैं कोई डाउट यहाँ तक किसी को। द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज बिलोंगिंग टू नहीं होगा, देखो इज बिलोंगिंग टू नहीं तो बिलोंग्स टू मी होगा। वेरी सिंपल, बिलोंगिंग नहीं होता। जैसे दिस बैग इज बिलोंगिंग टू नहीं होगा, दिस बैग बिलोंग्स टू मी होगा। ये सीधा आपको पैटर्न ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है, 3 years have elapsed since I had gone to visit my aunt in the city. Now I want the answer from your side. Please comment where the error is in the sentence. Comment करके बताओ error कहाँ पे था। 3 years have passed since, very good Pooja, wonderful, I had gone to visit my aunt। देखो हमें पता है कि since के बाद past आता है, since के बाद past आता है, और वो भी क्या आता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है। सो वेरी इजीली यू कैन जज। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म पड़ी हुई है, तो क्या आएगा, सिंस आई हैड गोन नहीं आएगा, सिंस आई वेंट आएगा। ठीक है ना। क्लियर। आई रीच 2 hours बिफोर ही हैड कम। देखो हैड केम कर दिया इसने। अब बताओ कम की 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, बताओ भाई, कम की 3 फॉर्म्स कौन सी होती हैं, कमेंट करके बताओ फटाफट। कम, केम एंड कम। तो हैड के बाद केम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैड कम लगेगा। आई थिंक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो आई रीच होम 2 hours बिफोर ही हैड कम। ही नीड नॉट होगा। देखो अगर जब हमने क्वेश्चन टैग्स पढ़ा था ना, तो हमने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि नीड और डेयर मोडाल और वर्ब होते हैं। ध्यान है, नीड और डेयर 2 काम करते हैं, वर्ब और मोडाल का काम करते हैं। ध्यान है, यस और नो। और नीड के बाद अगर नोट है तो ये मोडाल है। तो जब मोडाल बन गया तो नीड्स नहीं होगा, इसलिए ये गलती यहीं पे एरर है। तो नीड्स नॉट कुछ नहीं होता, नीड नॉट होता है, ये एरर बन गया। विल यू योर विस्की और डू यू वांट डिनर स्ट्रेट अवे। विल यू योर नहीं होगा, देखो यहाँ पे कुछ मिस लग रहा है आपको। विल यू योर विस्की, व्हाट इज इट, विल यू हैव योर विस्की, ऐसा लिखा जाएगा कि क्या आप विस्की पियेंगे या सीधा लंच डिनर करेंगे। विल यू हैव योर विस्की। तो थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस था, ये बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट है, couldn't some international agreement be concluded। ये सेंटेंस पैसिव के अंदर है, क्या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं कंक्लूड किया जा सका। ठीक है ना। तो कुड नॉट के साथ बी लगा हुआ है, इट मीन्स हमें पता है कि जब मोडाल के साथ बी लग जाता है, बताओ ये पैसिव होता है कि नहीं होता, यस और नो। यस। हाँ, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंटेरोगेटिव तो है ही है, और पैसिव है तो थर्ड फॉर्म बननी चाहिए, कंक्लूड नहीं आएगा, कंक्लूडेड आएगा। केतकी वुड हैव श्योरली गॉट अ जॉब इफ शी वुड हैव। देखो कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कंडीशनल के अंदर कि इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म होती है तो ये होता है सेकंड कंडीशनल। तो क्या आता है, वुड, शुड, कुड या माइट। और इफ के बाद अगर आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या आता है, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड माइट हैव। तो बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ, वेरी गुड पूजा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इफ के बाद वुड हैव नहीं आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ शी हैड अटेंडेड आएगा। क्लियर हो गया ये, यस और नो, कमेंट करके बताओ। देखो 12 एरर कर लिए हमने।